अस्सलामुअलैकुम। हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो थ्योरम नंबर 2 यानी लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी का सेकंड थ्योरम है। पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। इफ़ ए डैश इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवन ए रिलेटिव टू द सैंपल स्पेस ए, देन प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बाज़ औक़ात थ्योरम स्टेटमेंट में होते हो तो स्टेटमेंट को भी आपने साबित करना है। बाज़ औक़ात सिर्फ ये लिखते हैं कि प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट को कुछ एक्सप्लेन करते हैं। अगर ए डैश किसी इवेंट ए का क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो, और ये इवेंट ए क्या हो, ये किसी सैंपल स्पेस का एक मेंबर हो, तो क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश जो बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को साबित करना है। क्या करना है, इसको साबित करना है, प्रूफ। एज वी नो दैट and even A and A dash are mutually exclusive and collectively exhaustive events। जैसा कि हमको पता है कि इवेंट A और इसी इवेंट का A डैश आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, म्यूचुअली कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, एंड कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, उनका यूनियन उसी सैंपल स्पेस के बराबर होता है। देयर यूनियन इज इक्वल टू एंटायर सैंपल स्पेस। इसमें ये बता दिया गया है कि उसका यूनियन उसी सैंपल स्पेस के बराबर होता है। सो देयर यूनियन कैन बी रिटन एज, अब जब ए और ए डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं और कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, तो उसका यूनियन उसी सैंपल स्पेस के बराबर होते हैं, और उस यूनियन को हम इस अंदाज से लिख सकते हैं, ए यूनियन ए डैश ए डिफरेंस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, दोनों अतराफ का प्रोबेबिलिटी लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के बराबर क्यों है, क्योंकि इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या, इसकी वैल्यू 1 क्यों आ रही है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस किस चीज़ के बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। किसी इवेंट की टोटल चांस जो है ना, वो टोटल चांस जितनी भी हो सकते हैं किसी इवेंट के बारे में, वो 1 से ज़्यादा नहीं होते, तो वो 1 के बराबर होता है। एस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीट डैश को इधर छोड़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इस तरफ ले जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए से क्या मरद, इसका ये मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी 1 जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस है, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तो इसमें वो प्रोबेबिलिटी रह जाती है सैंपल स्पेस के जिसमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी या चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, और इस थ्योरम का जो है ना आखिरी वो है जो, और इस थ्योरम को हम इस अंदाज से भी वेन डायग्राम में भी आपको शो कराते हैं कि उसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। ये सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस और ये इवेंट ए जो इस रिलेटिव टू सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस का एक हिस्सा है, ये आपस में क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अगर इस सैंपल स्पेस का और इसका यूनियन लेते हैं तो इसी पूरे सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है। अब ए डैश कौन सा पार्ट आ जाता है, ए डैश इज अ शेडिड रीजन आ जाते हैं। ए शेडिड रीजन जो है ना, ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है ए डैश की प्रोबेबिलिटी है। ओके, इस थ्योरम के लिए इतना ही काफ़ी है।